नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लेकर आए हैं आज कक्षा 12 की मानव भूगोल का छठा चैप्टर द्वितीयक क्रियाएं, जो वार्षिक परीक्षा को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसकी हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, वो इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है, विनिर्माण निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है द्वितीयक क्रियाओं से। अगला है, जंग का कटोरा नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो यह है पिट्सबर्ग। अगला है, यंत्रीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है मशीनों का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है? तो इसमें कच्चा माल प्रभावित करता है, बाजारों तक अधिगम्यता प्रभावित करता है, श्रम आपूर्ति प्रभावित करता है। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी निर्माण की सबसे छोटी इकाई है? तो यह है कुटीर उद्योग। अगला है, रूहर कोयला क्षेत्र निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह जर्मनी से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यवसाय द्वितीय श्रेणी में आता है? तो यह आता है विनिर्माण उद्योग। विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है? तो यह है चीन। अगला है, रूस का सबसे प्रमुख लोहा इस्पात क्षेत्र है? तो यह है यूराल। इसका सही आंसर है यूराल। अगला है, विनिर्माण उद्योग की स्थापना और विकास के अनुकूल कारक हैं? तो इसमें भौगोलिक कारक भी है, आर्थिक कारक भी है, तकनीकी कारक भी है। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला है, विनिर्माण उद्योग जिस प्रकार की वस्तु का उत्पादन होता है वह है उपभोक्ता एवं उत्पादक वस्तुएं। अगला है, उद्योगों को आकार के आधार पर जिन वर्गों में बांटा गया है वह है, तो इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। औद्योगिक क्रांति के द्वारा जिस स्तर के उद्योगों का सूत्रपात हुआ है वह है, तो इसमें हुआ है वर्त उद्योगों का। अगला है, उद्योगों के स्थानीयकरण का कारक है? तो इसमें उपयुक्त सभी, इसमें कुशल श्रमिक भी आएगा, कच्चा माल भी, पूंजी भी। इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी डी। अगला, निम्न में बड़े पैमाने के उद्योग हैं? तो इसमें होते हैं सीमेंट उद्योग। अगला है, अधातुविक खनिज का उपयोग किया जाता है? तो इसमें क्या जाता है सीमेंट उद्योग का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो ये सीमेंट उद्योग नहीं है। इसमें सूती वस्त्र उद्योग भी आता है, रबर उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग है। यह कृषि आधारित उद्योग है, परंतु सीमेंट उद्योग है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शक्ति का साधन नहीं है? तो यह है तांबा। अगला है, भारत का लोहा इस्पात केंद्र नहीं है? तो वह है पिट्सबर्ग। वनो उत्पाद आधारित उद्योग है? ये है कागज उद्योग। निम्न में से कौन सा चीन का प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग क्षेत्र है? तो यह है मंचूरिया। अगला है, कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो स्वच्छंद उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है कि वे उद्योग जो किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, वे उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में मिलते हैं। अगला है, कुटीर उद्योग के अंतर्गत किन्हीं 2 कार्यों के नाम लिखो
तो इसमें दैनिक उपयोग में आने वाले पदार्थ होते हैं अचार, पापड़, नमकीन। अगला, किन उद्योगों को आधारभूत उद्योगों की संख्या दी जाती है और क्यों? तो लोहा इस्पात उद्योगों क्योंकि यह उद्योग अन्य उद्योगों में आने वाली मशीनों तथा औजारों के निर्माण के लिए भी कच्चा माल प्रदान करता है। अगला है, परंपरागत रूप से इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में किन खनिजों की आवश्यकता होती है? इसमें लोहा की आवश्यकता होती है, कोयले की, मैग्नीज की और चूने पत्थर की। अगला है, हाथी दांत उद्योग किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? तो ये है पशु आधारित उद्योग का। अगला है, कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न है, द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं? जब प्राथमिक उत्पादों का प्रसंस्करण, कई नई उपयोगी और मूल्यवान वस्तुओं की रचना की जाती है तो इन्हें द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। अगला है, बड़े पैमाने के उद्योगों की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है, उत्पादन ऊर्जा चालित बड़ी बड़ी मशीनों से होता है। दूसरा है, एक ही इकाई में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों कार्य करते हैं। अगला, विश्व में द्वितीय क्रियाओं का क्या महत्व है? द्वितीय क्रियाओं से प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ता है, ये अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। अगला, धातु उद्योग से क्या तात्पर्य है? कि जिन उद्योगों में विभिन्न प्रकार की धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, धातु उद्योग कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, लौह धातु और अलोह धातु। अगला है, रसायन आधारित उद्योग के उदाहरण दीजिए। पेट्रो रसायन उद्योग, प्लास्टिक, कृत्रिम रसायन उद्योग, नमक, गंधक, पोटाश आदि। उत्पादक वस्तुओं से क्या आशय? जिन वस्तुओं का उपयोग दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है उन्हें उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं से क्या आशय? मनुष्य जिन औद्योगिक उत्पादों का सीधा उपयोग अपनी आवश्यक पूर्ति के लिए करता है उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। अगला है, विश्व प्रमुख आधारभूत उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात उद्योग विश्व का प्रमुख आधारभूत उद्योग है। पशु आधारित उद्योग किसे कहते हैं? पशुओं से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग पशु आधारित उद्योग कहलाते हैं, जैसे चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, डेयरी उद्योग। अगला है, विश्व के अधिकांश औद्योगिक प्रदेश कोयला क्षेत्रों के निकट अवस्थित क्यों हैं? क्योंकि कोयला शक्ति का प्रमुख संसाधन है, अतः कोयले की अबाध व सस्ती आपूर्ति हेतु विश्व के अधिकांश औद्योगिक प्रदेश कोयला क्षेत्र के निकट अवस्थित होते हैं। अगला, लोहा इस्पात निर्माण की विधियों के नाम बताइए। तो इसमें 3 विधियां होती हैं, बेसिमर विधि, उन्मुक्त विधि, विद्युत भट्टी विधि। ये विद्युत विधि भट्टी। अगला है, भारत के प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र कौन कौन से हैं? कौन से कोयला क्षेत्र के समीप अवस्थित हैं? इसमें पहले एक आता है दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज कोयला क्षेत्र के समीप अवस्थित हैं। अगला है, छोटे पैमाने के उद्योगों की 3 विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है, कुटीर उद्योगों से भिन्न निर्माण स्थल से घर से बाहर होता है। दूसरा है, इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। तीसरा है, रोजगार के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं। अगला है, उत्पादित आधारित उद्योग किसे कहते हैं? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे रोटी, ब्रेड, बिस्किट, चाय, साबुन, कागज उद्योग, लकड़ी की लुगदी बनाने का उद्योग कागज उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। अगला है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सार्वजनिक, वे उद्योग जो सरकार के अधीन होते हैं। दूसरा है निजी, वे उद्योग जिनका स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग,
वे उद्योग जिनको निजी व सरकारी क्षेत्र मिलकर चलाते हैं। अगला है विश्व के कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। कारण बताइए। तो अगर विश्व के कुछ क्षेत्र जैसे अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, परंतु औद्योगिक प्रगति आशा के अनुरूप नहीं हो पाई है। इसका कारण इन क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचना में कमी, राजनीतिक अस्थिरता, आवश्यक तकनीकी का अभाव, आर्थिक कमी आदि है।